दोस्तों अभी हाल ही में वांडा विजन के डायरेक्टर का इंटरव्यू हुआ था जहां पे उन्होंने बहुत सी चीज़ें रिवील की है। जैसे कि फाइनल एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा। यहाँ पे ऑडियंस की तो बहुत सी फैन थ्योरी बन गई थी जब से एपिसोड आए हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी गलत है। और यहाँ पे वांडा विजन के बाद आगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या होगा उन्होंने एक और हिंट दी है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अगर वांडा के पास केओस मैजिक आ गया है तो उनकी फाइट अगर डॉक्टर स्ट्रेंज से होगी तो क्या डॉक्टर स्ट्रेंज जीतेंगे या फिर वांडा जीतेगी। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं वैसी थ्योरी से जो कि यहाँ पे डायरेक्टर ने गलत साबित कर दी है। यहाँ पे बहुत लोग को लग रहा था कि फाइनली फैंटास्टिक फोर का एक मेंबर यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक, अब यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियर की बात हो रही थी और वो भी एक तरह के वही हैं। लेकिन दोस्तों डायरेक्टर ने क्लियरली कह दिया है कि इस टीवी सीरीज में फैंटास्टिक फोर का कोई भी मेंबर इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। यानी दोस्तों स्टार्टिंग में हम लोग को मिस गुडनर दिखाई दी थी, वही है एरोस्पेस इंजीनियर। हम लोग को लग रहा था कि चलो वो तो दिखाई दी है कि शायद दोस्तों वो मेन एरोस्पेस इंजीनियर के लिए काम करती होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को एरोस्पेस इंजीनियर के लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, पहले के एपिसोड में ही रिवील हो गया है। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो मिस गुडनर है वो एक्चुअली में स्क्रल है जो कि हम लोग को कैप्टन मार्वल में दिखाई दी थी, यानी कि टेलॉस की डॉटर। इस सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अगली थ्योरी है कि सच हो सकती है वो ये है कि क्विकसिल्वर एक्चुअली में मल्टीवर्स से बिलोंग करता है। क्योंकि दोस्तों जब डायरेक्टर से पूछा गया कि एवांस पीटर का क्विकसिल्वर जो आया है क्या ऐसे ही आ गया है, यानी कि एग्नेस ने किसी भी कैरेक्टर को उठा के उसे क्विकसिल्वर जैसी पावर्स दे दी ताकि वो वांडा से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टर ने ये रिवील किया है कि इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि उसकी भी एक बैक स्टोरी है। अब दोस्तों बैक स्टोरी से क्या मतलब होगा, वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि एक ही यूनिवर्स में दो ऐसे ह्यूमन बीइंग कैसे बिलोंग कर सकते हैं जिनके पास सेम पावर होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेनली हो सकता है एग्नेस इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि उसे करंट रियलिटी में कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं मिल रहा था जो क्विकसिल्वर जैसी पावर रखता हो, इसलिए उसे म्यूटेंट के यूनिवर्स में जाना पड़ा होगा। और दोस्तों इससे ये होगा कि ऑडियंस को लगेगा कि एक्चुअल में एवांस पीटर का क्विकसिल्वर उसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है जहाँ पे वो चार्ल्स जेवियर और मैग्नीटो रहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मल्टीवर्स थ्योरी सही साबित होगी। लेकिन यहाँ पर अगर एग्नेस इतनी पावरफुल है तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में, तभी उसकी फाइट डॉक्टर स्ट्रेंज से भी हो सकती है। और यहाँ पे फाइनल बात, वांडा विजन का सीजन 1 क्या फाइनल सीजन है, क्या हम लोग को सीजन 2 देखने को मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टर ने कहा है कि ये तो सिर्फ एक पार्ट 1 है। यहाँ पे हम लोग को एक एंडिंग तो दिखाई जाएगी लेकिन वो एंडिंग आगे तक चलेगी, यानी कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी तक। यानी कि जो वांडा की स्टोरी है जिसमें उसने अपने भाई को खोया, अपनी फैमिली को खोया, उसके बाद उसकी फाइट अभी एग्नेस से हो रही है, तो यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसका क्या रोल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को केओस मैजिक को कंट्रोल करना सिखा रहे होंगे। इसका मतलब ये दोस्तों कि डॉक्टर स्ट्रेंज का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है इस टीवी सीरीज में, चाहे बात हम लोग करें एंडिंग की या फिर बात हम लोग करें पोस्ट क्रेडिट सीन की। यहाँ पे तो डॉक्टर स्ट्रेंज जरूर आएंगे और वांडा के मैजिक को कंट्रोल करना भी सिखाएंगे। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा एक और थ्योरी है जो कि ये साबित करती है कि जो वाइट विजन है वो अल्ट्रॉन ही है। अगर आप लोग ध्यान देंगे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो आखिरी अल्ट्रॉन बचा था उसका लेफ्ट हैंड गायब था और यहाँ पे जैसे विजन ने उसे ख़त्म किया था उसके बाद हम लोग को अल्ट्रॉन कभी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही ये वाइट विजन एक्टिवेट होता है वो अपने लेफ्ट हैंड को देखता है। यानी दोस्तों ये एक तरह का रेफरेंस है, जब अल्ट्रॉन आखिरी बार गया था तो वो किस हालत में था और जब वो वापस आया तो उसका हाथ कंप्लीट हो गया है। यानी कि दोस्तों अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो हम लोग को अल्ट्रॉन फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अल्ट्रॉन के पास एक एडवांटेज है। अगर मान लीजिए वेस्ट व्यू के अंदर यहाँ पे विजन और वाइट विजन में फाइट होती है जो कि असल में एक अल्ट्रॉन है, वो ख़त्म भी हो जाता है जिसमें विजन अपना सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रॉन का बैकअप अभी भी सॉर्ड के डायरेक्टर के पास है और ये उसे फिर से रिवाइव कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो हम लोग को आगे जाके अल्ट्रॉन कभी भी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आएगा और यहाँ पे एक और सुपर विलन हमेशा के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि लोकी चला गया वापस आ गया, हालांकि अब लोकी अच्छा हो गया, थेनोस गया था फिर वापस आ गया, उसी तरह दोस्तों हो सकता है यहाँ पे अल्ट्रॉन को भी एक दूसरा मौका मिल रहा है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि आगे के एपिसोड में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी आ रही है। या दोस्तों अभी तक अगर हम लोग बात करें एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 8 की, तो यहाँ पे कहीं भी मल्टीवर्स का रेफरेंस नहीं दिखाई दिया।
सिवाय इवांस पीटर के क्विकसिल्वर के, जिसे भी अभी कंफर्म करना बाकी है। लेकिन दोस्तों हो सकता है वांडा की जब फैमिली गायब हो जाए, वो अपने क्योस मैजिक से ऐसा कुछ क्रिएट कर दे जिसकी वजह से वो जो रियलिटी बबल है वेस्ट व्यू का, वो किसी दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाए जहाँ पे उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके, ना सॉर्ड ना एग्नेस। तब ऐसा पॉसिबल होगा कि एक्चुअली में वो मल्टीवर्स क्रिएट कर दी है और उस जगह दोस्तों कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्योस मैजिक है वांडा के पास और वो उससे कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे वो इन्फिनिटी स्टोर्स क्रिएट कर सकती है, अपनी फैमिली को वापस ला सकती है और यहाँ तक कि एक दूसरा यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकती है जहाँ पे उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। यानी कि हम लोग ने सीज़न 1 में ये देखा कि उसने एक रियलिटी बबल क्रिएट किया, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता है, यानी कि वो सीधे अपने आप को किसी और यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर देगी जहाँ पे यहाँ पे जितने भी लोग हों उससे उनका कोई मतलब ना हो। और यहाँ पे दोस्तों तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आएंगे वांडा को समझाने, और इसीलिए दोस्तों अगली मूवी का नाम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का होगा उतना ही वांडा मैक्सिमॉफ का भी होगा। लेकिन अभी तक हम लोग को इस मूवी की कास्टिंग में ना तो विजन दिखाई दिया है, ना ही विकन और स्पीड, यानी कि बिली और टॉमी। तो हम लोग एक चीज़ तो कह सकते हैं, वांडा विजन के फाइनल एपिसोड में हो सकता है ये तीनों गायब हो जाए, जिसकी वजह से वांडा काफ़ी बिखर जाए। और यहाँ पे डायरेक्टर ने एक और चीज़ रिवील की है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को हम लोग वांडा विजन का सीजन 2 भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम लोग को वांडा की आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी। और मे भी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि वांडा जिस समय अपने यूनिवर्स से हट के किसी और मल्टीवर्स में गई हो, उसी वक्त उसका सामना हो जाए लोकी से, जो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के साथ काम कर रहा होगा। और यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में लोकी भी वांडा के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर लोग बात करें सिर्फ सीजन 1 की, अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर अभी मिलना बाकी है। जैसे कि यहाँ पे डॉटी का क्या रोल है, वो हम लोग को दिखाई तो दे रही है, लेकिन उसका काम समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो असली में कोई दूसरे मल्टीवर्स की है जो कि वांडा की हेल्प करना चाह रही होगी एग्नेस से फाइट करने में, वो सब बाद में रिवील होगा। लेकिन जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे एंटर होंगे, एक चीज़ तो तय है, यहाँ पे वो वांडा की हेल्प ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एक और थ्योरी आ रही है कि मान लीजिए ये सब होने के बाद डोरमामू फिर से अर्थ पे वापस आता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उससे फाइट करने के लिए कोई टाइम स्टोन नहीं है, तो क्या वांडा क्योस मैजिक से एक और इन्फिनिटी स्टोन यानी कि टाइम स्टोन क्रिएट कर सकती है? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ऑडियंस को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। हो सकता है ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक ऐसा सीन दिखाया जाए कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब ट्रैवल कर रहे हो तो उनका सामना वापस डोरमामू से जाए किसी दूसरे डायमेंशन में, और वो उस डायमेंशन में उन लोगों को बचाने के लिए फिर से टाइम स्टोन का यूज़ करना चाहते हैं, और वांडा ये सब काम कर देती है उनके लिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही डोरमामू वहाँ से चला जाता है, वांडा अपने क्योस मैजिक से इन्फिनिटी स्टोन को फिर से हटा देती है, जिसकी वजह से आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पे दोस्तों अगर ये सब हुआ तो हम लोग को फाइनली एक और अच्छी टीम दिखाई जाएगी, वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट। आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग के पास भी कोई अच्छी थ्योरी है तो ज़रूर बताइएगा। आपके हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज आएंगे कि नहीं? वांडा इविल हो जाएगी या फिर वांडा के ट्विंस गायब हो जाएंगे? क्या वो यंग एवेंजर्स में हम लोग को दिखाई नहीं देंगे? जो भी थ्योरी आपको समझ में आए ज़रूर कमेंट कीजिए।